हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। पंजाबन औरत का पति विदेश में काम करता था। उसने हवेली में एक नौकर रख लिया। उन दोनों के बीच क्या हुआ? दोस्तों, मेरा नाम मनिंदर सिंह है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो मैं पंजाबन हाउसवाइफ की खुदाई की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये 1 साल पहले की बात है। यह एक गांव की औरत सिमरन सिंह की है। उसका फिगर एकदम फिट है और उसकी उम्र 35 साल है। सिमरन का रंग दूध जैसा सफ़ेद है और उसकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है। उसका पति दुबई में काम करता है, वहाँ पर जो फॉरेन की जॉब करता है। सिमरन के पास एक बेटा और एक बेटी है। उसका बेटा इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है और उसकी बेटी शहर में पढ़ने जाती है और कई लड़के का स्वाद ले चुकी है। इसीलिए घर में केवल सिमरन और उसकी बेटी ही रहते हैं। पति जॉब में होने के कारण सिमरन को 1 साल के बाद पति मिलता है और साल भर वो पति के लिए तड़पती रहती है। जब भी सिमरन गांव में कहीं जाती है तो कई बार लड़के उसको देखते हैं और उसको देखते ही अपनी गर्मी शांत कर लेते हैं। हर कोई उसके साथ सोना चाहता है। अब मैं वो 1 साल पहले वाली बात बताता हूँ। सिमरन ने मुझे ये बात खुद ही बताई थी। उस वक्त सिमरन का पति 1 महीने के लिए गांव में आया हुआ था। पहले उसने सिमरन के पूरे दिन अच्छी ठुकाई की। रोज़ सिमरन को पति के साथ मिलने लगा। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद ठुकाई कम हो गई। अब सिमरन फिर से पति के लिए भूखी रहने लगी। फिर कुछ दिन बाद सिमरन ने अपनी हवेली में भैंस पालने का काम कर लिया। वो दूध का काम शुरू करना चाहते थे क्योंकि उनके पास ज़मीन भी बहुत थी और घर के पीछे एक बड़ी सी हवेली भी थी और वहाँ उनका काम काफ़ी चल गया और वे कई घरों में दूध देने लगे। कुछ दिनों के बाद सिमरन के पति की छुट्टी पूरी हो गई और वो वापस कतार चला गया। अब सिमरन के लिए घर का काम और मवेशियों को संभालना एक बड़ा साथ मुश्किल हो गया था। सिमरन ने अपने पति को इसके बारे में फ़ोन करके कहा, मुझसे अकेले काम नहीं संभल रहा है, आप वापस आ जाओ। उसके पति ने वापस आने की पूरी कोशिश की, मगर उसका वीज़ा 2 साल के लिए लग गया था। कंपनी ने उसको वापस भेजने से मना कर दिया। सिमरन को उसके पति ने कहा, मेरा आना तो मुश्किल है, तो गांव में से किसी औरत को रख ले जो तेरी मदद कर दे। तो सिमरन ने ऐसा ही करना चाहा, मगर उसको गांव में काम करने वाले के लिए कोई औरत नहीं मिली। फिर उसको पता लगाने लगा कि सरपंच के घर नौकर रहते हैं, वहाँ पर शायद कोई औरत मिल जाए। वो सरपंच के घर गई। उसने सरपंच से बात की। सरपंच ने कहा, हमारे यहाँ औरत तो नहीं है, लेकिन बिहारी भैया हैं। 2 लड़के कल ही नए आए हैं, तुम उनसे एक को रख लो। सिमरन बोली, मैं अपने पति से पूछकर बता सकती हूँ। फिर उसने वहीं बैठे बैठे अपने पति को कॉल किया और सारी बात बताई। उसके पति ने कहा कि ठीक है, तुम रख लो बिहारी मज़दूर को, हमारा दूध का काम सही चलना चाहिए, जो जितने पैसे मांगे उसे दे देना। ये सब बातें होने के बाद सिमरन ने फ़ोन काट दिया और फिर वो सरपंच से बात करने लगी। सरपंच ने लड़के को बुलाया और बताया कि इसका नाम राजू है और 26 साल का हट्टा कट्टा लड़का है। उसे राजू से कह दिया कि उसे एक सरदारनी के घर काम करने के लिए जाना है। तेरे रहने खाने का इंतज़ाम वहीं हो जाएगा। तो पूरी ईमानदारी से काम करना, जैसे ही तेरे भाई करते हैं। हमारे यहाँ राजू ने कहा, ठीक है सरदारनी जी, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी और ना ही मैं अपने भाई का नाम खराब होने दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। तो सरपंच ने राजू को सिमरन के साथ भेज दिया। सिमरन उसको हवेली में ले गई और सारा काम समझा दिया। उसका कमरा भी वहीं पर सेट कर दिया। उसके बाद सिमरन ने राजू को खाना दिया और वह काम पर लग गया। फिर सिमरन हवेली में घर आ गई और आकर सो गई। इस तरह राजू वहाँ पर काम करने लगा और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। धीरे धीरे राजू सिमरन के घर भी आने जाने लगा। सिमरन भी राजू के साथ घुल गई थी। राजू सिमरन को चाहने लगा और वो सम्मी के कपड़े में दाल पकाने लगा।
सम्मी के कपड़े को गीला कर देता। और एक दिन सिमरन को शक हो गया और ये जानकर राजू औरत के लिए तड़प रहा है तो सिमरन के मन में भी वासना उठने लगी। वो राजू को अपने ऊपर चढ़ाने के बारे में सोचने लगी और वो अपनी गर्मी राजू को से निकलवाना चाह रही थी। उधर राजू उसको देख देख कर तड़प रहा था क्योंकि सिमरन हर सुबह शाम को दूध निकालने खुद ही जाया करती थी। और एक दिन शाम को सिमरन नहा धोकर शहर गई हुई थी और उसे वहाँ पर देर हो गई और उस दिन वह दूध निकालने में लेट हो गई। जब वो हवेली पर गई तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। सिमरन ने वहाँ पर देखा कि राजू अपने कमरे में बैठा हुआ है और उसकी कपड़े सूंघ रहा है और कह रहा था, हाय सिमरन सरदारनी, क्या खुशबू आ रही है, काश मुझे मौका मिले तेरे साथ बिस्तर पर। फिर सिमरन ने दरवाज़ा खटखटाया तो राजू डर गया और एकदम से खड़ा हो गया। सिमरन उसे 1 मिनट तक देखती रह गई। फिर सिमरन बोली, ये क्या कर रहा है तू? राजू डर गया, सिमरन के पैरों में गिर गया और वो उसके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। वो बोला, सरदारनी जी, मुझे आप बहुत सुंदर लगते हो, मुझे काम से मत निकालना, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। आज की गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सिमरन बोली, राजू क्यों करते हो ऐसा? और अंदर ही अंदर सिमरन भी उसके साथ खेलना चाह रही थी, मगर सिमरन को डर था कि किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि एक बिहारी मजदूर के साथ पकड़ी गई। और धीरे धीरे वो बिहारी ऊपर की ओर आने लगा। उसे शक हो गया कि सिमरन भी ये सब करना चाहती थी। उसने एकदम से सिमरन की बाँह पकड़ ली और अपने पास खींच लिया। सिमरन डरी हुई सी उसे रोकने लगी, मगर वो कहाँ रुकने वाला था। अब सिमरन को भी मज़ा आने लगा था। सिमरन ने कहा, कोई आ जाएगा, गेट लगा कर आ, और बाहर वाला गेट लगा कर आ। आते ही उसने सिमरन को लिटा लिया और चौके छक्के लगाने लगा। सिमरन को इस सब में बहुत मज़ा आ रहा था। अब सिमरन राजू का पूरा साथ दे रही थी। राजू भी पूरे जोर शोर से बैटिंग कर रहा था। सिमरन मैच खेलते हुए 2 बार आउट हो चुकी थी। दोनों खुश हो गए थे। सिमरन ने पूछा, तेरे पास मेरे कपड़े कैसे आए? वो बोला, जब आप रोज़ नहाने के बाद अपने कपड़े बाथरूम में छोड़ देती थी तो मैं रोज़ ले आया करता था। मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं तुम्हारे कपड़ों की खुशबू लेता था और आज मैंने देखा आप शहर जा रही थी तो मैं उनको अपने रूम में ले आया। वो बोली, अच्छा, तू तो रोज़ बहुत तेज़ निकला। मुझे लगता था तू शुरू से ही मेरे साथ खेलना चाहता था। वो बोला, हाँ सरदारनी जी, उस दिन जब आप सैर करने आई थी तो मेरे कमरे में बूट उतार कर काम करने लग गई थी और मैं आपके पैरों की खुशबू ले रहा था। सिमरन बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, टाइम बहुत हो गया है। जब उसने देखा तो 1 घंटा हो गया था। इस तरह से सिमरन ने अपनी गर्मी उस बिहारी मज़दूर से शांत करवा ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।